तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज चलिए बात कर लेते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी, बात है आज लाइब्रेरियन को लेकर, क्योंकि लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी जो आती रहती है और लोग इस पर भी कमेंट करते हैं कि लाइब्रेरियन पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज लाइब्रेरियन पे ही वीडियो रहने वाली है। लाइब्रेरियन के बारे में समझाएंगे आपको कि कौन सा क्वालिफ़िकेशन क्या है इसमें मांग रहा है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या आपका होने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, और यही नहीं कहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है, किस विभाग में होने वाली है, कहाँ से आई हुई है, सब आपको समझाते हैं। तो चलिए शुरू से हर वीडियो की तरह शुरुआत करते हैं। कहीं कुछ नहीं होने वाला आपको, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बात है कि यहाँ सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं कि शुरुआत इसका स्टार्ट डेट तो 16 अक्टूबर से हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। कहीं साइबर कैफ़े जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि साइबर कैफ़े जाएँ और पैसा लगाएं, नहीं, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे अप्लाई होता है तो आप कमेंट करेंगे, इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनेगी। हर एक फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाता है सब आपको जानकारी हम देंगे मोबाइल से ही। और आप यदि अप्लाई आता है करने, लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम होती है अप्लाई करने में कि नहीं यहाँ हमसे हो नहीं रहा है, तो आप कमेंट करेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो बात यहाँ यूँ है कि स्टार्ट हो चुकी है 16 अक्टूबर, लास्ट डेट है 14 नवंबर। तो बाल दिवस के दिन आपका जो है लास्ट डेट रहेगी, अप्लाई तब तक कर लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले बता दें कि इसमें बहुत सारी पोस्ट तो आई हुई है, लेकिन इसमें हम खासकर लाइब्रेरियन की बात करने वाले हैं। लाइब्रेरियन को ही लेकर चलेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं लेकर चलने वाले हैं। और ये आई हुई है, जो कहाँ से आई हुई है बता दें तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आई हुई है। ठीक है, तो यहीं से आपकी वैकेंसी आई हुई है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब क्या, जिसको आप प्यार से या शॉर्ट से इसको इसरो आप बोलते हैं। और इसरो में जाने का जिनको सपना है, ड्रीम है, वो इसे अप्लाई ज़रूर करेंगे। पोस्ट कई सारी वैकेंसी आई हुई है हर विभाग, मतलब कि बता दें इंजीनियर की आई हुई है, मशीन डिजाइनिंग की आई हुई है, मशीन डिजाइनिंग नहीं, फिल्म स्टेनोग्राफर, फोटोग्राफर, रेडियोग्राफर सब की आई हुई है, इलेक्ट्रीशियन की आई हुई है। लेकिन यहाँ लाइब्रेरियन की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें लाइब्रेरियन के लिए बहुत कमेंट आया इस चैनल पर, इसलिए। और लोग ब्लिस का डिग्री, एमलिस का डिग्री लेकर जो है बैठ चुके हैं, लाइब्रेरियन के वेट कर रहे हैं। लेकिन बिहार में भी लाइब्रेरियन आ नहीं रही है। लेकिन बिहार का आपका भी छोड़िए, जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ आप अप्लाई कीजिए। तो चलिए, तो इसरो से जो वैकेंसी आई लाइब्रेरियन की लेके बात करें तो सबसे पहले एक वीडियो हम बनाए थे इससे पहले लाइब्रेरियन को ही लेकर कि लाइब्रेरियन में क्या क्या ज़रूरत है। आप ब्लिस लेकर बैठ गए हैं तो वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, या उसके आगे कुछ डिग्री लेना है या नहीं, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एमलिस के बारे में, इस सब पर एक वीडियो बन चुका है। जो नहीं देखे हैं तो आगे बोलेंगे कि देख लीजिए। और लाइब्रेरियन के लिए वो सब सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ताकि आप बाद में आपकी वैकेंसी खूब आए, हर विभाग से आए, हर स्टेट से आए, तो आप उसे अप्लाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरियन पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने का कारण भी मेरा ये रहता है कि वैकेंसी तो आती है लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांग लेता है या एमलिस मांग लेता है। तो ठीक है, इस बार भी हम जो अब लाने वाले हैं एमलिस वालों के लिए ये वैकेंसी जो है आई हुई है, इसरो से ही आई हुई है। सैलरी ज़बरदस्त रहने वाली है, लेकिन यही है कि आपका इसमें भी एमलिस मांगा जा रहा है, मास्टर डिग्री आपका मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये सुनकर दंग मत हो जाइएगा, मांगा जा रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ या, मतलब या बोले तो, और मतलब उसमें से एक आपका ग्रेजुएशन, मतलब ब्लिस का भी आपके पास डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइब्रेरियन के लिए हम वैकेंसी बता रहे हैं तो समझिए कि ब्लिस वाले की ही बता रहे हैं। एमलिस वाले के लिए भी नहीं, एमलिस वाले तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एमलिस वाले के लिए नहीं बता रहे, ना एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो इसलिए वैकेंसी इस पर जो आई हुई है ब्लिस पे आई हुई है, तो आप इससे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो आगे चलिए प्रोसेस दिखाते हैं। और एक ही सीट है, बात हुई है कि एक ही सीट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की ही पोस्ट आई हुई है। और इसमें क्या है आपका, सिर्फ जनरल वालों के लिए। तो जनरल वालों के लिए तो मतलब कि आप EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, कैटेगरी से, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, जनरल में तो सब फाइट कर सकता है, तो आप अप्लाई कीजिए। जनरल से ही फाइट करना है आपको, एक पे ही आपको लड़ाई करनी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की ज़बरदस्त है। तो इसी पे चलिए बात करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। और बता दें आपको दोस्तों कि ग्रेजुएशन के साथ जो ब्लिस है, अब ब्लिस के लिए एक जो वीडियो बनाए थे, आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ज़रूर ले लें कहीं से, 2 साल का कम से कम। और एमलिस ज़रूर लें जो नहीं लिए हुए हैं, तो ये और अदर वैकेंसी आती रहती है। एक और वीडियो बनाए हुए हैं, सब डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, जो वीडियो आपको बता रहे हैं
लाइब्रेरियन के लिए बेस्ट वेबसाइट कौन सी है कि जिसमें सिर्फ लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती हो, तो उस पर भी एक वीडियो बन चुकी है, तो आप ज़रूर उसको भी देखिएगा, ताकि आप लाइब्रेरियन बार बार सर्च करना हो तो उस पर जाइए और देखते रहिए। वेबसाइट ज़बरदस्त है, लाइब्रेरियन के लिए बनाई गई है, तो लाइब्रेरियन को ही लेकर आप चलना है। तो लाइब्रेरी की जो तैयारी करते हैं, तो चलिए यहाँ बात एक पद की बात बता देते हैं। मतलब पद मतलब पोस्ट, ये हिंदी में लिखा हुआ है तो इसलिए पद बोला गया। तो ये जो पोस्ट है, पोस्ट कोड को थोड़ा ध्यान में लेकर चलिएगा, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम पैटर्न जो सिलेबस होगा वो पोस्ट कोड के अनुसार लिखा हुआ है कि इतने पोस्ट कोड वालों के लिए इतना रुपया लगेगा, इतना एग्ज़ाम में, तो ये सिलेबस है, ये समय, ठीक है। इसलिए तो हम थोड़ा थोड़ा पोस्ट कोड देख के चलते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 20-21 मेरा कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा क्या है, अगर लाइब्रेरियन को देखना है और ज़्यादा कुछ देखना है, मेरा 20 में आते हैं। मेरा कोड जो है पोस्ट कोड 20 है, तो 20 ध्यान देना है। तो यहाँ बात करें पुस्तकालय की, तो सैलरी ज़बरदस्त रहेगी आपकी। सैलरी कम से कम 70,000 से सैलरी स्टार्ट रहने वाली है। इसरो में आपकी है जॉब, तो 70,000 सैलरी जो है स्टार्ट रहने वाली है। और डीजे सब जो है सब रहेगा। HRA 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, और जो रिलैक्सेशन इसमें रहता है वो आपको मिलने वाला है। तो 20 पोस्ट कोड के लिए सब ध्यान देना है। अब चलिए आवेदन शुल्क बताएं, तो यहाँ बता रहा है कि 1 से लेकर 20 तक, सुनिए 1 से लेकर 20 तक, और एवं 20 के बाद 30 नहीं, एवं 40 में 1 से लेकर 20 पूरा और एक 40 जो है उसके लिए यहाँ जो है 750 रुपये फ़ी रखा गया है। ये आप ध्यान लेंगे। लेकिन फिर बोल रहा है कि पोस्ट कोड 21 से 39, 40 तो हो गया, 39 फिर 41-42 वालों के लिए 500 को फ़ी यहाँ रखा जा रहा है। तो मतलब कि लाइब्रेरियन 20 में आ रहा है, तो आपको 20 है तो कम से कम 750 रुपये यहाँ जो आपको लगानी है। ये आपका होगा, लेकिन एक ही सीट है, एक ही पे फाइट करना है। और एग्ज़ाम सेंटर होम टाउन आपका हो सकता है, क्योंकि 28 जिले हैं, 28 जिले सब जगह दे दिया है। रांची, दिल्ली, पटना सब जगह दिया हुआ है, मुंबई, तो समझिए विशाखापट्टनम में सब है। तो आप किस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं ये आप बताएंगे, तो उस राज्य में भी आपका एग्ज़ाम सेंटर हो गई। ऐसे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर की हम बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर भी बता देंगे, उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पुस्तकालय यहाँ दिया हुआ है, पद नाम दिया हुआ है, तो हिंदी में ऐसे पोस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पुस्तकालय के लिए दिया हुआ है, लिखित परीक्षा होगा, एक कौशल परीक्षा होगा। तो मेरे हिसाब से कौशल क्या होगा, लाइब्रेरियन का कौशल नहीं होना चाहिए। स्किल में क्या लेगा, इंटरव्यू लेगा या फिर कुछ ले नहीं सकता है। तो आगे रिटेन जो एग्ज़ाम होगा, रिटेन एग्ज़ाम में आपका जो है फाइनल कट ऑफ आने वाली 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1.33 की रहने वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन उसके बाद जो स्किल दिया जाएगा वो स्किल आपका 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन वो क्वालिफाई करना, उसमें कोई मार्क्स आपका नहीं जुटने वाला है। यही आपका है लाइब्रेरियन की एग्जाम पैटर्न का। और क्वेश्चन की बात करें जीके जीएस और लाइब्रेरियन से प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो उस पर ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो लाइब्रेरियन की कितनी वैकेंसी आएगी वो भी हम मतलब सॉरी कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, तो लाइब्रेरियन के क्वेश्चन कम से कम 50 होंगे, और 30 क्वेश्चन आप जीके जीएस मैथ रीजनिंग करेंट सब मिला लेंगे। तो यही आपका है। फिर उसके बाद स्किल जो दिया हुआ है, तो स्किल के लिए इसमें कुछ नोटिस नहीं दिया हुआ कि स्किल में लाइब्रेरी के लिए क्या लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये पद जो था, मतलब पोस्ट कोड जैसे आपको बताएं, तो इसमें 2-3 कोड थे, तो 2-3 कोड और जो थे उनके लिए मेरे हिसाब से स्किल लिया जाएगा। लाइब्रेरियन वालों के लिए कोड मतलब क्या स्किल नहीं लिया जाएगा। तो एक ही एग्ज़ाम होगा आपका। अब चलिए अब बताते हैं स्किल टेस्ट मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम सेंटर को लेकर। यहाँ जो है तो जैसे कि आपको बोलें कि हम यहाँ एग्ज़ाम सेंटर जो है दिया हुआ है, और 19 राज्य से में दिया हुआ है, और सब में है। जैसे कि नागपुर में है, महाराष्ट्र में नागपुर में आता है, और मुंबई में भी है। आपका राज्य का भी नाम दिया हुआ है, और वहाँ का स्टेट का भी नाम दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में होगा, उत्तराखंड देहरादून में होगा, और महाराष्ट्र में 2 जगह दे दिया है। तो यूपी में 3-4 जगह दे दिया होगा, जरा देख लेते हैं। जितने बड़े हैं उतना बड़ा, और जहाँ जनसंख्या है एग्ज़ाम का गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ तो और ज़्यादा होना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर। तो यूपी के लिए यहाँ देखा जाए तो तरीके यूपी का दिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यूपी में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यूपी लखनऊ में दिया है, इसको बहुत जगह दे देना चाहिए था, प्रयागराज, वाराणसी सब दे देना चाहिए था, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर आप समझ गए कि बहुत है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप 700 भी लगाइए, 500 भी लगाएंगे
तो एग्ज़ाम सेंटर भी ज़्यादा दूर नहीं देने जाना है आपको, आराम से पैसा बच जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने से ज़्यादा पैसा लग जाता है। एग्ज़ाम सिलेबस सब समझा दिए, कोई आपको प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन पे बोलेंगे तो बताएंगे कैसे अप्लाई होता है, तो अभी इस पर क्या बताएं अभी। तो चलिए अब रखते हैं, सैलरी भी बताए दिए, काम क्या रहेगा। तो इसरो में काम क्या रहेगा, लाइब्रेरियन का काम, जिसमें कि इसरो का जितने भी आपके डॉक्यूमेंट सब लाइब्रेरियन में जो बुक की सब रहते हैं, तो कुछ काम ज़्यादा नहीं रहता है, बस उसी को आपको जो है एक सॉफ्टवेयर, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है काम, तो ऑनलाइन उसका सॉफ्टवेयर आता है कोहा, और 3-4 और कुछ आते हैं लाइब्रेरियन के लिए। तो हमको सिर्फ कोहा के बारे में जानकारी है, तो कोहा सॉफ्टवेयर के से कंप्यूटर से आपको सब काम जो है करना रहता है। कोई भी बुक हो गया उसका कुछ भी आप समझें इसरो का, तो कैसे कहाँ रखा जाता है, बस यही आपको काम करना है, ज़्यादा कुछ आपका काम नहीं रहने वाला है। आपका कोई इसरो में अंतरिक्ष में भेजने का काम नहीं रहेगा, लेकिन हाँ उसके जो बुक होंगे वो कहाँ रखने हैं, यही सब आपके काम होंगे, उस किसी को बताना है, देना हो लेना हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।